नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एसएससी इंग्लिश इन हिंदी चैनल में आपका। बहुत दिन के बाद आपको मैं मिल रहा हूं इस चैनल में। इस चैनल को बहुत दिन गैप हो गया, आपको पता है वो क्यों बोल के, बिकॉज इसके पहले मैं इंग्लिश एसएससी का वीडियोस डाला था, उस समय ऑडियंस का रीच नॉर्मल था। उसके बाद मेरे को भी दूसरा काम आ गया, लेकिन अब पुराना जो वीडियोस है पार्ट्स ऑफ स्पीच और नाउन वर्ब देके ज्यादा लोग वीडियोस डालने के लिए पूछ रहे हैं। उसके लिए आपके लिए, सिर्फ आपके लिए फिर एसएससी इंग्लिश इन हिंदी चैनल में फिर से वीडियो पोस्ट करने शुरू किया है। आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ सवाल। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है स्पॉट द एरर में। स्पॉट द एरर में पहला सवाल देखने के पहले आपको मैं एक एक पार्ट करके जो इस वीडियो का मतलब, जो इस क्वेश्चन का मतलब मैं सिखा के एरर कैसा देखना है, आइडेंटिफाई करना है, सिखाना चाहता हूं। उसके लिए इस वीडियो को जो स्किप करना बिना देखिए। चलेंगे। पहला होता है क्वेश्चन, ही यूज्ड टू रिप्लाई। ही यूज्ड टू रिप्लाई मतलब वो रिप्लाई देता है। वो क्या करता है? रिप्लाई देता है। दैट द ओनली प्लेस for which he went was the town library। इसमें एरर स्पॉट करना है। पहले हम देखेंगे he used to reply। वो बोलता है, रिप्लाई बोलता है that the only place में एक ही प्लेस हो जाता है, एक ही प्लेस जाता है। for which he went, देख लो, for which he went was the town library। वो गया है, इसके पहले गया है, किधर गया है? टाउन लाइब्रेरी को गया है। लेकिन इसमें एरर क्या होता है? अच्छा ध्यान से देखिए, for which he went, एक प्लेस, एक लोकेशन हम जानने के लिए हम क्या करेंगे? उस वर्ड को कैसे यूज करेंगे? लोकेशन और प्लेस को हम where, किधर, where बोल के यूज करेंगे, which नहीं यूज करेंगे। जो लोकेशन, किस भी लोकेशन होता है, wherever it is we have to use the word where। we should not use the word which यूज करने के समय क्या हो जाएगा? the word will completely become wrong। so हम यूज करना है where। so इस सेंटेंस का करेक्ट कैसा होता है, करेक्ट फॉर्मेशन कैसा होता है? he used to reply that the place for where he went was the town library। the only place he went was the town library। so इधर which नहीं होना चाहिए, इस जगह में where होना चाहिए। ये एक सैंपल वीडियो होता है, बिकॉज बहुत दिन के बाद आपको मैं मिल रहा हूं। सो इस चैनल में ऐसा हमेशा ज्यादा एमसीक्यू के साथ, ज्यादा सवालों के साथ, आपको इजी ट्रांसलेशन के साथ मैं समझाने के लिए रेडी हूं। बहुत दिन के बाद आपको मैं मिल रहा हूं, बहुत खुश हूं। मैंने ऐसा जैसा एसएससी इंग्लिश और एसएससी ग्रामर और इंग्लिश हिंदी में जानकारी करने के लिए, इजी से आसान से जानकारी करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो करना मत भूलिए। और फिर से आपको मैं बताता हूं, कुछ भी कंटेंट चाहिए आपको, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। आपका जो कमेंट्स और आपका जो लाइक्स एंड शेयर्स कुछ भी नहीं देगा, लेकिन एक मोटिवेशन अच्छा सा हमको देगा। उसके लिए जो मैं बोल रहा हूं कि मतलब इतना दिन के बाद अभी भी इस चैनल में जो व्यूज चल रहा है, वो देख के, कमेंट्स देके मैं आपके लिए रीस्टार्ट किया है। सो एसएससी जो एग्जाम होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का बहुत एग्जाम चल रहा है एसएससी में। सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, जीडी सब कुछ आपको पता है, लेकिन इसमें इंग्लिश का वेटेज बहुत ज्यादा होता है, हमको हमेशा पता है। सो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर इंग्लिश gets into your head very easily, because you know very well English is a demanding language. English is the language of communication the world demands for. At the same time, SSC, CGL or CHSL, whatever the exam is, it's all about the major part of the examination. English is definitely mandatory. Without learning English, without communicating and without understanding the key concepts of English, it is not ready and not easy to just get score in English. So what I want to make sure through this video is better learn to communicate, better learn to understand than mug up. I'll make sure to ensure each and every point which I deliver will be in English and Hindi and easy translation mode. So चलेंगे दोस्तों, जो I just made something, मैं जो बात किया है इंग्लिश में आपको जो अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, जो to show what my English is all about, मेरा अंग्रेजी कैसा होता है।
ऐसे जो अंग्रेजी आपको बात करने के लिए भी इस चैनल में आपको मैं सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। जो कुछ भी टॉपिक होता है एसएससी में, सीजीएल और सीएचएसएल और वॉट एवर टॉपिक यू वांट, वेदर इट इज ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश, हमेशा कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। कुछ भी सवाल को क्लियर करने के लिए आपके लिए मैं तैयार हूं। चलेंगे दोस्तों, और एक वीडियो में आपको मिलने के लिए मैं तैयार हूं। एंड दिस इज साइफ साइनिंग ऑफ। अंटिल देन, इट्स बाय।